नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी का बड़ा फैसला, विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकार वापस लेगी केस। भारतीय किसान संगठन ने जिला अध्यक्ष को किया मनोनीत। ट्रांसफर से नाराज सैकड़ों नर्सों ने किया प्रदर्शन, अवैध वसूली का लगाया आरोप और अस्पताल का मुख्य द्वार कर दिया जाम। और खबरें विस्तार से। अगले साल यानी 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। अब पार्टी चुनाव से पहले नाराज कार्यकर्ताओं को साधने में जुटी है, जिसके तहत अब मंत्रियों को जिला में प्रवास पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने के साथ साथ अब एक और बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। सपा और बसपा सरकार में आंदोलन और धरना प्रदर्शन के वक्त राजनीतिक और फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सपा और बसपा शासन में दर्ज 5000 से अधिक मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जुलाई तक बाकी केस वापस लेने की कवायद शुरू होगी। बीएल संतोष के साथ बैठक में कई पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने यह मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इस मुद्दे पर कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि ये सतत प्रक्रिया है। ऐसे मुकदमे को राजनीतिक द्वेष की वजह से या आंदोलन के चलते दर्ज किए थे, उनका परीक्षण कर हम ऐसे मुकदमे वापस ले रहे हैं और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर, जहां भारतीय किसान संगठन ने जनपद बिजनौर में जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय किसान संगठन को मजबूत करने के लिए बिजनौर में इमरान को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। उनका कहना है कि जहां भी किसानों को आवश्यकता होगी तो संगठन को पुरजोर कोशिश से किसान मजदूरों का हितैषी बनकर कार्य करेगा। उनका यह भी कहना है कि जनता में हो रहे इस प्रकार के सनसन सरकार द्वारा किए जा रहे हो और पीड़न को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों पर हो रहे अत्याचार को सरकार द्वारा किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि 6 महीने से धरने पर बैठे हैं और उनकी कोई नहीं सुन रहा, लेकिन किसान अपनी मांगों को बिना मांगे पीछे नहीं हटेगा। यदि सरकार जिद्दी है तो किसान भी उनसे 2 गुना जिद्दी है। भारतीय किसान संगठन का प्रचार करने के लिए आपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की। इसके संबंध में आप थोड़ा सा बताएं और संगठन के बारे में क्या आपकी भूमिका रहेगी, क्या कार्य रहेंगे, उस क्षेत्र में भी प्रकाश डालें। ऐसा है, संगठन तो खैर काफी हमारे देश में बने हुए हैं और फिर भी किसानों की दुर्दशा दयनीय है। काफी परेशान है किसान, उसके बावजूद भी उनके पूर्ण काम नहीं हो पा रहे हैं। इसी के चलते हमारा ये भारतीय किसान संगठन, जो कि पिछले कई सालों से कार्य कर रहा है 8 स्टेटों में भी और उत्तर प्रदेश के करीब 55 से 56 जिलों में काम कर रहे हैं हम लोग। और बिजनौर की इस सरजमी पे आने के बाद में हमने इमरान भाई को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया, यहाँ के किसानों की दुर्दशा को देखते हुए। जबकि बाकी संगठन, बहुत से संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर भी यहाँ के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जैसे कि गन्ना की पेमेंट है, जैसे कि पीछे घटतोली का मामला है, या आपका धान की खरीद फरोख्त है, उसमें काफी धांधलेबाजी चल रही है। उसके चलते इमरान भाई को हमने यहाँ पे नियुक्त किया है और ये काफी उम्मीद करते हैं कि संघर्ष के साथ कार्य करेंगे और किसानों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, 3 बिल के लेकर जो भी इस समय काफी माहौल गर्म रहा किसानों का और धरने प्रदर्शन किए और अभी तक जारी है, उसके विषय में बताएं थोड़ा। 3 बिल को लेकर सरकार अभी मूक बनी हुई है, बेशर्म है सरकार, किसानों की नहीं सुन रही है। किसान पिछले 6-7 महीने से धरनारत हैं चारों बॉर्डर पे और काफी किसान शहीद भी हो गए हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या इसका सॉल्यूशन, समस्या का समाधान आप कुछ बताना चाहेंगे इसके विषय में? इसका समाधान तो यही है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में खदेड़ा है सरकार को, वैसे ही इस सरकार को भी उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेंगे किसान। नहीं, सरकार अगर चली जाएगी तो क्या कृषि कानून संबंधित क्या संशोधन, क्या विचार आपकी दृष्टि में कुछ लगता है कि हम इस तरीके का कुछ मसौदा नया तैयार लाएंगे? ये नहीं मानेगी सरकार तो हम भी नहीं मानेंगे। हम भी किसान हैं जो 6 महीने इंतजार करता है अपनी फसल के लिए। हम इंतजार करेंगे और इस बिल को बिल्कुल पास नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए हम बिल्कुल ऐसे ही धरना रत रहेंगे और बॉर्डर पर बैठे रहेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। चलिए, धन्यवाद।
जी, आप परिचय देते हुए यहाँ पर संगठन में आप उपस्थित हुए, आपका क्या औचित्य है, क्या कार्य है, थोड़ा सा मेरा नाम मोहम्मद फुरकान खां है। मैं समाजवादी पार्टी का 1994 से कार्यकर्ता हूँ और पार्टी को मजबूती के लिए और किसानों की आवाज़ों को मजबूती देने के लिए जहाँ भी जरूरत होती है किसानों को, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, हम जाकर समर्थन देते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ किसानों की आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं। धन्यवाद। जी, आप भारतीय किसान संगठन में नव नियुक्त अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करें जी। क्या क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी? आप मेरी इस संदर्भ में मेरी प्रायोरिटी पहले ये रहेगी, जब तक मैं बाहर रहता था शहर तक मुझे नहीं पता था कि किसानों की क्या दिक्कत है। जब से मतलब एक इंटरसिटी छोड़ के मतलब एक गांव में शिफ्ट हुआ हूँ, जैसे जैसे टाइम बीता गया पता चलता गया कि किसान में क्या क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, चाहे वो लाइट की हो, मतलब सोसाइटी की दिक्कतें हों या गन्ने की दिक्कतें हों। अभी पेट्रोल और डीजल के दाम मतलब आसमान छू रहे हैं और गन्ने का मूल वही का वही है। ना तो सरकार गन्ने का मूल बढ़ाती है। अभी एक कानून लेके आए जिसमें 3 मतलब अध्यादेश हैं जो एकदम ही सरासर मतलब वो जायज़ नहीं है किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो। मैं आपसे थोड़ा सा पूछ लूं। जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि इस समय 3 अध्यादेश हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा कुछ बता देंगे आप? अब संक्षिप्त में मैं बता सकता था पर इतना मतलब हो नहीं पाएगा, मतलब बोल नहीं पाऊंगा। चलिए, वरना कोई बोलने बात को तो नहीं। मतलब बहुत सी चीजें होती हैं Sorry। बोलने। खबर बिहार से, जहां बेगूसराय में सदर अस्पताल के प्रांगण में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब सदर अस्पताल में सैकड़ों नर्सों ने सिविल सर्जन की गाड़ी को घेरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम के नेतृत्व कर रहे थे अराजी पत्रित कर्मचारी संघ के जिला मंत्री मोहन मुरारी। प्रदर्शनकारियों ने सिविल सर्जन के जैसे ही गाड़ी सदर अस्पताल प्रांगण में पहुंची तो वैसे ही सिविल सर्जन की गाड़ी को घेरकर जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि अवैध तरीके से नर्सों का ट्रांसफर किया जा रहा है और उसकी आड़ में मोटी रकम वसूली जा रही है। संघ के जिला अध्यक्ष आशा कुमारी ने बताया कि मुख्यमंत्री का निर्देश ऐच्छिक स्थानांतरण पत्र आया है, जबकि अस्पताल द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर नर्सों की तबादला किया जा रहा है, जिसकी सेवानिवृत्ति महज 4 माह बची है। वहीं अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार झा ने आरोप को खारिज बताते हुए अनभिज्ञता जाहिर की है। तो वहीं बेगूसराय में एक बार फिर रिश्ते को तार तार कर देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां मामूली रास्ते के विवाद में एक भाई ने अपने भाई को जिंदा जलाकर मार डालने का घटना जिले के साहेबपुर कमाल थाना इलाके की बताई जा रही है। मृतक की पहचान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत साहेबपुर कमाल वार्ड संख्या निवासी शंकर यादव का लगभग 36 वर्षीय पुत्र अनिल यादव उर्फ चुनचुन यादव के रूप में बताई गई है। मृतक का साला व चाचा ने बताया कि वह पड़ोस से भोज खाकर लौट रहा था। उसी दौरान अपने घर के आंगन पहुंचते ही परिजनों ने तेल छिड़कर उसे जिंदा जला दिया। मृतक का स्थानीय लोग उसे मदद कर पाते तब तक उनसे तड़प तड़प कर घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बेगूसराय में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में बीती रात बेखौफ अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जिले के चकिया ओपी क्षेत्र के मलिहपुर बिंटोली गांव की है। मृतक की पहचान मलिहपुर बिंटोली निवासी सुरेश निषाद का 37 वर्षीय पुत्र सुनील निषाद के रूप में की गई है। बताया जाता है कि सुनील निषाद पड़ोस में लड़की की शादी का भोज खाने जा रहा था। उसी दौरान किसी बात को लेकर अपराधियों के साथ झड़प हुई। इससे नाराज अपराधियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। गोली चलने के बाद घटनास्थल पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया और अपराधी हत्या कर मौके से फरार हो गए। वहीं रायबरेली से खबर है, जहां कई महीने का वेतन सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, जिसको लेकर जमकर एडीओ पंचायत मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं कई महीनों से सफाई कर्मचारी परेशान हैं। दर्जनों सफाई कर्मचारियों ने विकासखंड परिसर में जमकर हंगामा किया और एडीओ पंचायत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और एडीओ पंचायत को हटाने की मांग भी की। पूरे प्रकरण में जब पत्रकारों द्वारा खंड विकास अधिकारी प्रवीण कुमार से वार्ता करने का प्रयास किया तब प्रवीण कुमार कुछ भी बताने से पीछे हट गए और बगले झांकते नजर आए। वहीं सफाई कर्मचारियों से एक सफाई कर्मचारी कैंसर से पीड़ित है, उसका भी वेतन रोक दिया। सफाई कर्मचारी का वेतन न मिलने को लेकर एडीओ पंचायत के खिलाफ वेतन रोकने का आरोप लगाया और सभी सफाई कर्मचारियों ने ब्लॉक परिसर के अंदर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। नाम है भैया? हमारा तो राजकुमार नाम है। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि बिना
किसी महीने का मतलब वेतन बिना नोटिस दिए, और कुछ लोगों का वेतन जो है काम करने के बावजूद नहीं दिया जाता है। 10-10 आदमी रेडियो साहब लगा के उसका रखते हैं। जवाब देते हैं तो फिर यहाँ क्या जरूरत है उनको लगाने की? काम पे नहीं जाते हैं। उत्तर प्रदेश में गैंगरेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम साबित हो रही। आगरा के थाना बासौनी क्षेत्र की पीड़ित महिला अपने पति के साथ अपने मायके से वापस अपने गांव की ओर जा रही थी। पति पीड़िता को छोड़कर अपने बच्चों को साइकिल पर बैठाकर गांव की तरफ चला। इतने में विनोद त्यागी नाम का एक व्यक्ति पीड़िता से बोला, बहू कहाँ जा रही हो, चलो मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूं। पीड़िता विनोद त्यागी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई। थोड़ा सा आगे चलने पर विनोद त्यागी नाम के व्यक्ति ने मोटरसाइकिल रोककर पीड़िता को जबरन स्कॉर्पियो गाड़ी में बिठाया, जहां उसके 4 साथी पहले से खड़े थे। फिर गाड़ी को सुनसान इलाके में ले जाकर महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जब पीड़िता ने थाना बासानी में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए गई तो थाना इंचार्ज ने दबंग लोगों के दबाव में आकर, जिससे कुछ सत्ताधारी लोग भी शामिल है, पीड़िता पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया। वह मुकदमा वापस न लेने के चलते दबंगों के द्वारा पीड़िता के परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है और पीड़िता एसएससी मुनिराज से गुहार लगाई और न्याय की और पुलिस सुरक्षा की मांग भी की है। उसका कहना है कि थानाध्यक्ष ने उसको जमीन पर बिठाया, आरोपियों को चेयर दी। इसके साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर ये सरकार जीरो टॉलरेंस अपनाती है। क्या लग रहा है इस मामले में? आप आई हैं? मुझे पूरा भरोसा है पुलिस प्रशासन, खास करके एसएसपी साहब, एसपीआरए साहब जांच करके जो सही है वो ही करेंगे और पीड़ित को जरूर न्याय मिलेगा। जो भी दोषी है। आपने क्या बात रखी कप्तान साहब? कप्तान, हम आए हैं अपने पर्सनल काम के लिए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कप्तान साहब जो सही है सही निर्णय लेंगे और सही करेंगे। जिसको न्याय मिलना चाहिए मिलेगा जरूर। वो पुलिस के साथ जाने को तैयार नहीं है पीड़िता। उनका कहना है कि हम गांव छोड़ देंगे, लगातार धमकाया जा रहा है, दबंग लगातार जिन्होंने मेरी आबरू लूटी है। तो इस तरह के आरोप भी बहुत गंभीर आरोप है, क्या कहना चाहिए? अब मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि पुलिस उसके साथ नहीं गई है, ना उसकी बात सुन रही है। पुलिस जरूर उसकी बात सुन रही है जो हमको बताया गया है और उसमें जांच भी। उसमें महिला ने कहा है कि आरोपी को चेयर दी गई, मुझे जमीन पर बिठाया गया। तो अब थाने में हमको नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस प्रशासन सही काम इसमें करेगी। मैम, पीड़ित पक्ष का ये भी आरोप है कि जो आरोपी पक्ष है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के नाम से धमकी दी जा रही है कि राजरानी जैसे ऐसे कुछ कर। अब कोई भी अपना नाम ले ले, ये आप लोग मान जाए तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन मैं फिर यही बात कह रही हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस प्रशासन सही काम इसमें करेगा। ये तो पुलिस को पहले जांच कर लें दो और कर न्याय देंगे पूरा। देखिए मैडम, पहले तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए ना, जो आरोपी है कम से कम आरोपी। उसमें क्या जांच हो रही है आप लोग पुलिस प्रशासन से पूछ लीजिए। जांच चल रही है और जो सही है। अपने स्तर से क्या कहा है? चुनावी रंजिश तो भी है। अब ऐसे काफ़ी केस लगे हैं जो चुनावी रंजिश ही हैं, इसलिए इसमें ज़रूरी है कि पुलिस प्रशासन इसमें जांच करे। ठीक है। ये 22 तारीख रात को हमें सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही तुरंत मुकदमा दिखवा दिया है और अगले दिन मेडिकल करवा दिया है, जो लंबा पूरा 1 दिन का चलता है। इसके बाद हम रात को इनको घर पे छोड़कर वहाँ एक बीट आरक्षी को लगा के आए थे, तो सब शांति था। सुबह इन लोग ने उठ के इनका अगल बगल वालों से आपस में बातचीत करने लगे और इसके बाद तुरंत अपना बैग्स लेके शहर आ गए थे कप्तान साहब से मिलने के लिए। ये पीड़ित लोगों का आरोप है दबंग घर में गाँव में घुसने नहीं दे रहे, दबंग को डर तो गाँव पलायन को मजबूर है पीड़ित परिवार। जान से मारने की धमकी दी जा रही है उन्हें सर। हाँ, तो फिलहाल हमारा नोटिस में जैसे घटनास्थल पर तुरंत पुलिस को भी भेजा गया है। सामने तो ऐसा बात नहीं आई है। अगर वादी इस तरह से फील कर रही है, हम तुरंत पुलिस को इनको सिक्योरिटी दिया जाएगा और अब से मुकदमा सही से निस्तारण होने तक वादी के साथ हम पुलिस सुरक्षा दिया जाएगी और जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करके जेल भेजा, मुलजिमों को जेल भेज कर। आरोपियों की धरपकड़ की बात की जाए तो कब तक आरोपी की गिरफ्तारी? इसमें क्योंकि ये महिला संबंधी अपराध है, बर्डन ऑफ प्रूफ वो दूसरा तरफ होता है, पुलिस की तरफ नहीं होता है, तो इसमें 164 जरूरी है। तो जैसे इसमें 164 जो कोर्ट में बयान होता है उसके बाद और जो मेडिकल आती है उसके बाद जल्दी से जल्दी इसको निस्तारण करते हैं।
क्या घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? मामला ये था सर कि मैं अपने ससुराल से अपनी घरवाली को और बच्चों के साथ में ससुराल से आ रहा था। कब की बात है, कब की घटना है? 21 तारीख की। तो ऐसा हुआ मैं अपने बच्चों को साइकिल से लेके आ रहा था, तो ऐसे बच्चों को 1 किलोमीटर छोड़ देता, फिर घरवाली को ले जाता। ऐसे करते करते मैं शाम गई 6:30 पौने 7 बजे पिनाट में आते आते। तो मैंने कहा कि अभी तो उजाला है, मैं अपने बच्चों को घर तक छोड़ के आता हूँ, तब तक तू थोड़ी बहुत पैदल चल के आ। तो मैं गया घर के लिए, तो मैं उधर से लौट के आया, तब तक ये गांव का एक विनोद त्यागी था, वो इसने कहा कि चलो मैं गांव का, मैं कहता बहू कहाँ जा रही हो? तो बोला कि उसने बोला कि मैं घर जा रही हूँ। कहाँ से था वो मोटरसाइकिल से था। तो फिर वो बोला कि चलो मैं गांव तो छोड़ देता हूँ। तो फिर ऐसा हुआ कि वो वहाँ से मोटरसाइकिल से लेके गया, कुछ आगे चल के वहाँ से स्कॉर्पियो गाड़ी मिली, तो उसको धमकी दे करके उसको बिठा लिया। तो फिर ऐसा वहाँ से लेके गए, वहाँ पे जाके वहाँ पे जहाँ घटना हुई तो वहाँ पे ले जा रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे। अचानक इसके लोग थे वो स्कॉर्पियो में? कितने लोगों ने? 5 लोग थे स्कॉर्पियो में। 2 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है और 2 आदमियों ने उसे जबरदस्ती धक्का मुक्की मुंह बंद करके ले गए थे। पुलिस का क्या रोल है पूरी घटना में? पुलिस का रोल ये है कि पुलिस तो बासोनी थाना का एसओ है, वो ये कह रहा है कि रिपोर्ट को वो राजीनामा कर, नहीं तेरी गांड पे इतने केस ठोकूंगा, शायद मेरे ही थाना क्षेत्र में लगता है कि इतने केस ठोकूंगा तेरे को याद नहीं रहेंगे। आज आप कप्तान साहब से मिले, एसएसपी साहब से मिले हो क्या? अभी नहीं मैं मिला हूँ। वो ऐसे बोला पिनाड़ थाना का। अभी आरती क्या घटना हुई है, क्या है? मैं अपने पति के साथ मतलब मायके से आ रही थी, मैं बच्चों के साथ। तो मुझे पति मेरे पिनाट ले आए साइकिल से, तो मुझे उनने पिनाट छोड़ दिया। तो वो कह रहे थे मैं बच्चों को लेकर चले गए थे छोड़ने के लिए। तो वहाँ से आए, तब तक मेरे गांव का एक विनोद त्यागी है मतलब बजरंगबली ढाबा से मतलब पीछे ही ढाबा आगे है। क्या हुआ? तो मैं उसने बोली कि बहू तू कहाँ जा रही है? तो मैंने बोला मैं घर जा रही हूँ। चल बैठ मेरी मोटरसाइकिल पे, तुझे वहाँ तक, हम गाँव के तो थे ही वो। तो बोला कि छोड़ दूंगा मैं वहाँ पे, चल तू। तो मतलब वो वहाँ से ले गए। तो मतलब पेट्रोल पंप से एक खेत आगे, तो मतलब मुझे वो स्कॉर्पियो गाड़ी मिल गई, उसमें मुझे दबाव दे के मतलब ले गए। फिर हम मुँह बंद कर लिया, मतलब दबाव दे के ले गए और गाड़ी तेज भगा के ले गए वहाँ पे। तो मैं पहुँची रेपरा भदौरिया, तो मतलब उसके बीच में आगे मेरा गांव पड़ता है उदयपुरा खालसा ससुराल। तो मतलब उसके बीच में मेरी मतलब दुर्घटना हुई है, मेरे साथ गलत काम किया है। कितने लोग शामिल थे इसमें? मतलब 5 लोग थे। मतलब विनोद मुझे गाड़ी से लेके गया है, तो उसने मतलब छोड़ दी थी मैं। तो आपके गांव के ही थे, बाहर के थे? गांव के थे, पांचों गांव के। आज आप कप्तान साहब से मिली, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तो कुछ भी नहीं जमा हुआ। कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश में कोतवाली पुलिस द्वारा नगर के बाजारों के दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। दुकानदारों द्वारा अपने दुकान के बाहर पटरियों पर दुकान का सामान रखकर जीविका अर्जन करने वाले गरीब मजदूर, लाचार ठेले खोमचे वालों के ऊपर बर्बरतापूर्वक दुर्व्यवहार किया। साथ ही उनको कई जगह पर धक्का मुक्की भी किया और उनके दुकान लगाने वाले नाली के ऊपर लगे पत्थर पर अपना दुकान लगाकर जीविका उपार्जन कर रहे थे। उन पत्थरों को उठा ले गई व उनके साथ साथ बैट लकड़ी की बनी हुई थी, वह लकड़ी की बनी चौकियां भी उठा ले गई और अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिससे अभी जनपद वासियों के द्वारा कोरोना काल से निपटने के बाद किसी तरह से जीवित रहने के लिए 2 जून की रोटी के लिए मेहनत करने वाले लाचार मजबूर गरीबों के ऊपर भी रहम ना खाई और जनपद में बिना विस्थापन किए हुए, बिना सूचना दिए हुए अचानक से जनपद में अतिक्रमण हटाना, तोड़फोड़ करना अफरा तफरी माहौल का बना रहा। देख सकते हैं जनपद जौनपुर में भारी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला गया। भारी तल्ले और भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर तैनात हुई और तैनात होने के बाद अपनी मजदूरी को पानी देते और योगी सरकार
योगी सरकार की योजनाओं को विफल करते हुए बिना जनपद में विस्थापन किए हुए भारी धरने से जनपद में तोड़ फोड़ मचाई रखी है। और इसी तरह से विधिवत सूचना जिसे पूरी सूचना न देने के बावजूद विधिवत इन्होंने तोड़ फोड़ मचा रखा है। और सबसे बड़ा सवाल, बिना विस्थापन किए हुए जनपद में एक तरफ से तराही का पूरा हक्कम मचा रखा है। और खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से, जहां नेवड़िया थाना क्षेत्र के खेतापुर गांव में बीती रात को अजय मिश्रा के घर में अज्ञात चोरों ने मकान का सेम फोड़कर सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़िता ने बताया कि हमारे घर में हमारे बूढ़े माँ बाप व भाभी थी। हम और हमारे बड़े भाई फूलपुर पार्ले कंपनी में नाइट में नौकरी करते हैं। जब प्रार्थी को सूचना सुबह मिली तो नेवड़िया थाने न्याय की गुहार लगाई और चोरी की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपका नाम? अजय मिश्रा। गांव का नाम? खेतापुर। क्या मामला किसी आप नेवड़िया थाने पर आए? हमारे यहाँ चोरी हुआ था। कभी चोरी हुआ? आज रात को। हाँ। तो ताला तोड़ के हुआ, कैसे हुआ? सेम फोड़ा है। सेम फोड़ा गया। हाँ। घर कच्चा था पक्का? पक्का है। पक्का घर था। हाँ। तो क्या क्या चोरी हुआ है? तो उसमें ज्वेलरी पूरा हुआ है, जैसे सोना, मतलब कमर करधनी और नाकी में का। और लागत कितना रहा होगा सामान का? अरे लागत कम से कम 1.5 लाख का लगभग होगा। तो आप कहाँ थे उस समय? हम लोग गए थे कंपनी, हमारे और हम और हमारे बड़े भैया दोनों लोग फूलपुर कंपनी पार्ले कंपनी में काम करते हैं। जी जी। तो वहाँ से सुबह फ़ोन आया भाभी की, हमारी फ़ोन, तो हम लोग आए। अच्छा, सुबह, हाँ सुबह आए। कौन थे? हमारे पापा और मम्मी, बूढ़ी दोनों बूढ़े लोग हैं। और भाभी हमारी अपने घर में थी, तो केवाड़ी बंद करके पंखा चालू करके सूती थी, तो आवाज़ नहीं आ पाया, तो चोरी करके सब लोग निकल दिए हैं। आप थाने पे आए हैं, तहरीर दिए? हाँ, दहेज दिए हैं। और प्रशासन क्या मांग रखना चाहते हैं आप? देखो अब कह रहे हैं, देखो क्या करते हैं। किसके ऊपर आपको शक है कि कौन चोरी किया है? शक तो बता ना सकते हैं, लेकिन इतना है, पहले यहाँ झगड़ा हुआ था। हमारे गौतम लोग हैं इधर बगल में, झगड़ा हुआ था, बहुत ज़बरदस्त हुआ था, लेकिन वो लोग हम लोग को मारे भी थे। अब वो भी बात हो सकता है, कोई भी कैसे बता सकते हैं, अब शक तो नहीं कर सकते ऐसे ना। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में, जहां की गुरुवार की सुबह जौनपुर के बदलापुर कस्बे में गांव के पूरा मुकंद निवासी चिकित्सक सचिन कुमार से 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाला बदमाश शैलेंद्र यादव के पैर में पुलिस से मुठभेड़ में गोली लग गई। दिनों पहले बदमाश द्वारा चिकित्सक से रंगदारी मांगी गई थी, लेकिन गुरुवार की सुबह लगभग 4 बजे कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर रोड स्थित खजूरन मोड़ के पास पुलिस मुठभेड़ में सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के बरैया गांव निवासी शातिर अपराधी शैलेंद्र यादव के पैर में गोली लग गई। पुलिस को गोली से घायल बदमाश को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जनपद जौनपुर के थाना बदलापुर अंतर्गत आर्यन क्लिनिक है, जिसके डॉक्टर हैं सचिन कुमार। इनसे 17 जून को मोबाइल नंबर 9044271484 इससे फ़ोन आया कि आपके घर के सामने ही फौजदार प्रजापति की हत्या हो चुकी है, वैसे आपकी भी हत्या हो सकती है, तो इसलिए अगर बचना है तो 3 लाख रुपए की व्यवस्था कर दीजिए। पहले डॉक्टर साहब ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब पुनः 20 तारीख को फ़ोन आया कि पैसे की व्यवस्था हो गई है, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। इस पर तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एसओजी टीम, सर्विलांस और थानाध्यक्ष बदलापुर की संयुक्त टीम लगाई गई। इसी बीच पुनः 22 तारीख को थाना सिंगरामऊ अंतर्गत बरैया के प्रधान रामनाथ यादव को भी उसी फ़ोन से फ़ोन आया कि तुमको और तुम्हारे बेटे को यदि बचना है तो 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर लीजिए। इस सूचना पर सिंगरामऊ में भी तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और संयुक्त टीम इन अपराधियों की तलाश कर रही थी। आज बीती रात को लगभग 2 बजे के आसपास घनश्यामपुर मोड़ पर नेशनल हाईवे की पुलिया के नीचे 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक ने अपना नाम शैलेंद्र यादव सनाब विजय बहादुर निवासी बरैया और दूसरे ने अपना नाम अंकित यादव सनाब रामशंकर नगहरा बताया। और इन्होंने बताया कि हमने प्रशांत यादव निवासी बरैया के साथ मिलकर के डॉक्टर को और बरैया के ग्राम प्रधान रामनाथ यादव को पैसे की मांग करते हुए फ़ोन किया था। पूछताछ करने के बाद शैलेंद्र यादव ने बताया कि मोबाइल को हमने खजूरन मोड़ पर छुपा के रखा है, जिससे फ़ोन किया था, हम चल करके दे सकते हैं। उस पर विश्वास करते हुए फ़ोन बरामदगी करने के लिए SHO सिंगरामऊ विनोद मिश्रा और SHO बदलापुर पवन उपाध्याय में टीम के मौके पर पहुंचे
तो इसने वहाँ पर एक पिलर के पास से मोबाइल को निकाल करके उप निरीक्षक राजेश यादव के हाथ में थमाते हुए और दूसरे हाथ से उनकी पिस्टल लेकर के भागने लगा और उसने फायर किया। उस फायर से बचने के लिए विनोद मिश्रा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से खबर, जहां पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण आई बाढ़ से खादर इलाके में इस कहर बरपाया कि कई ग्रामीणों की मकानों की दीवारें गिरने से भारी नुकसान हुआ है। जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के खादर क्षेत्र में बाढ़ के पानी ने इस कदर कहर डाया कि गांव रायपुर खादर में मकान की दीवार गिरने से कई ग्रामीणों का भारी नुकसान हुआ। ये आपका? मेरा नाम श्री करतार सिंह, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत रायपुर खादर जी। और ये मकान कैसे गिरा है? मकान बाढ़ आने से, अचानक तेज बाढ़ आने से ज़्यादा खड़ा पानी आया, उसकी वजह से मकान गिरा है। अच्छा, इसमें ये अब क्या चाहते हैं? चाहते ये हैं भाई, ये गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इन्हें सरकार इनका मुआवजा या मदद मकान की मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।